एक औरत ने नीचे देखा और पाया कि उसके शरीर से अनगिनत कीड़ों के अंडे बाहर निकल रहे थे, लेकिन उसके साथ जश्न मना रहे दोस्तों को जरा भी हैरानी नहीं हुई। वे खुशी खुशी उन अंडों को अपने जूतों से कुचलने लगे। लीसा घुटनों के बल गिर गई और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बेबस थी। अचानक लीसा पानी से झटके से जाग उठी। ये सब सिर्फ एक सपना था। डरी हुई लीसा बाथटब से बाहर निकली और वापस अपने बेडरूम में जाकर सोने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कंबल उठाया उसके अंदर लाल और पीले अंडे भरे हुए थे। घबराकर वह पीछे हटी और उसके हाथ किसी चीज से टकराए। मुड़कर देखा तो पूरा कैबिनेट भी अंडों से ढका हुआ था। तभी डोरबेल बजी। वह उसके बॉयफ्रेंड की माँ थी, जो हमेशा उनके रिश्ते के खिलाफ रही थी। दिखाई न देने के लिए लीसा अंधेरे कोने में छिप गई। बूढ़ी औरत अंदर आई और गंदा फर्श देखकर उसकी राय और भी खराब हो गई। लीसा ने उससे कहा कि वह प्रेग्नेंट है और उसे घर से जाने को कहा, लेकिन उस औरत ने मानने से इनकार कर दिया कि बच्चा उसके बेटे का है। गुस्से में पागल होकर लीसा ने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह से कुछ बाहर थूक दिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह तेजाब जैसा खतरनाक पदार्थ होगा। कुछ ही सेकंड में बूढ़ी औरत जमीन पर गिरकर मर गई। लीसा डर और घबराहट में उस भयानक दृश्य को देखती रह गई। फिर वह रेंगते हुए टेबल तक पहुंची और एक अंडा उठाया, लेकिन उसके अंदर एक मच्छर था। अगले दिन उसकी दोस्त मीना उससे मिलने आई। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, वह डर के मारे जम गई। पूरा घर चिपचिपे तरल और गोल अंडों से भरा हुआ था। मीना ने लीसा को दीवार के पास सिकुड़ा हुआ पाया और पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसकी हालत देखकर खुद डर गई। लीसा का जबड़ा सड़ना शुरू हो चुका था। डरी हुई मीना पीछे हट गई और जल्दी से बेडरूम की तरफ भागी, जहाँ उसे कीड़ों के जाल में लिपटी एक लाश मिली। उसने तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन तभी लीसा ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया और मीना का मुंह बंद कर दिया। लीसा के हाथ से नीला तरल निकलने लगा, जिसने तुरंत मीना की नाक और मुंह बंद कर दिए। फिर लीसा के हाथ पर कई छोटे छोटे छेद उभर आए। वह मीना को कसकर पकड़े रही जब तक उसकी सांस बंद नहीं हो गई और आखिरकार लीसा पूरी तरह टूट गई।